हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे हो। और यार तुम सब अच्छे ही रहना। अगर तुम लोग अच्छे नहीं रहोगे तो मेरी वीडियोस कौन देखेगा। चलो छोड़ो, देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि क्वीन साओसिंगलू से कहती है कि मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। तो साओसिंगलू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपना एक शैडो भेज सकता हूँ। तो अब आगे साओसिंगलू क्वीन से कहता है कि तुम थोड़ी दूर खड़ी हो जाओ। साओसिंगलू की ये बात सुन के क्वीन मन में ये सोच रही होती है कि आखिर ये किस प्रकार का सोल टेक्निक है। और उसके बाद साओसिंगलू लाइटनिंग स्ट्राइक का स्पिरिट इस्तेमाल करता है, जिससे वापस से बिजली का एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो बिजली सीधा साओसिंगलू के ऊपर ही गिरती है। लेकिन क्वीन ये चीज देखकर घबरा जाती है और कहती है कि ये तो बहुत पावरफुल थंडर है, इसके आगे तो सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल डीमन ही टिक सकता है। कहीं ये मर ना गया हो या फिर घायल ना हो गया हो। और वो कहती है कि हनी क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद वहाँ से धूल हटती है और साओसिंगलू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और मैंने पिछली बार से इस बार ज्यादा अच्छा किया है। और उस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से साओसिंगलू के बॉडी पे पूरी तरह से लाइटनिंग ही लाइटनिंग होती है, उसकी आंखों में भी लाइटनिंग ही होती है। क्वीन साओसिंगलू को देखकर हैरान हो जाती है और मन में कह रही होती है कि इसकी मैजिकल पावर तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये किस प्रकार का सोल टेक्निक है? ये अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए थंडर का इस्तेमाल कर रहा है। ये खतरनाक हो सकता है लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद क्वीन कहती है कि तुमने बहुत कमाल का पावरफुल सोल टेक्निक क्रिएट किया है। तो साओसिंगलू कहता है कि तुम गलत हो, ये कोई नई सोल टेक्निक नहीं है, बल्कि मैं तो इसके बारे में पहले से ही सोच रहा था। और उसके बाद साओसिंगलू पीछे घूम जाता है और कुछ करता है, जिसे देखकर क्वीन कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और वो साओसिंगलू से कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो साओसिंगलू कहता है कि थोड़ी देर रुको, तुमको पता चल जाएगा। और उसके बाद वो सामने की तरफ घूमता है और अपने दो बाल हाथ में ले लेता है और अपनी ई बोर्न सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने दो शेडोज बना लेता है, जो कि क्वीन के लिए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो शेडोज बाहर आते हैं, उनमें से एक शेडो यूचिंग होता है और दूसरा शेडो लॉर्ड शिवू होता है। और उन्हें देखकर साओसिंगलू ये सोच रहा होता है कि मैं तो खुद का शेडो बना रहा था। और वहीं पे खड़ा यूचिंग कहता है तुम्हारी बॉडी मेरा फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और लॉर्ड शिवू कहता है कि इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सीनियर की पावर को इस्तेमाल करने की क्षमता है, लेकिन मेरा ब्लैक फेदर सूट काफी कूल लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके पावर्स इंक्रीज नहीं हो रहे। और उसके बाद लॉर्ड शिवू और यूचिंग दोनों मिलके साओसिंगलू को कहते हैं कि तुम्हारा सोल टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसपे साओसिंगलू भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे इसके लिए थैंक्स कहना चाहिए। उसके बाद साओसिंगलू मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के सोल्स को ऐसे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकता, इसीलिए जल्दी करो। तो यूंगची कहता है ठीक है, हम जल्दी करते हैं। लेकिन वहीं पे खड़ा लॉर्ड शिवू ये सोच रहा होता है कि आखिर क्वीन यहाँ पे क्या कर रही है। और उसके बाद क्वीन कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे कभी भी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। तो यूंगची कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगा। लेकिन वहीं पे खड़ा लॉर्ड शिवू ये सारी बातें सुन के पता नहीं क्यों शर्मा रहा होता है। और उसके बाद ही लॉर्ड शिवू अपना आइस मैजिक इस्तेमाल करता है और यूंगची पे अटैक कर देता है। लेकिन यूंगची उसके अटैक से बचते हुए पीछे चला जाता है और उसके ऊपर से कूदते हुए उसकी दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये बात सुनने के बाद लॉर्ड शिवू शर्माने लगता है और ये सोच रहा होता है कि क्या मैं इससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं नहीं, मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। और उसके बाद लॉर्ड शिवू यूंगची से कहता है कि ये बेकार बातें करना बंद करो। और उसके बाद लॉर्ड शिवू यूंगची पे अपने आइस थ्रोन से अटैक करता है। लेकिन मन में वो ये भी सोच रहा होता है कि क्वीन सच में बहुत अच्छी है और उसने जो हील पे मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो बरुनो और मुझे जाने देगी, उसने उसे निभाया भी। और उसके बाद लॉर्ड शिवू ये भी सोच रहा होता है कि वो पहले से ही किसी और को पसंद करती है और एक मोर्टल और डीमन के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। मैं एक इमोर्टल हूँ। यारो सच बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये लॉर्ड शिवू उस क्वीन से प्यार करने लगेगा। आपको लगा था कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद लॉर्ड शिवू ये सोच रहा होता है कि मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ, वो तो एक डीमन है। और वहीं पे खड़ी क्वीन लॉर्ड शिवू को देख के ये सोच रही होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। जब मैंने लास्ट टाइम इससे फाइट की थी तो इसके पास तो बहुत सारे तरीके थे हमला करने के, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? और उसके बाद क्वीन लॉर्ड शिवू को कहती है कि लॉर्ड शिवू तुम उसको अच्छा सबक सिखाना। और क्वीन की ये बात सुनने के बाद लॉर्ड शिवू में अचानक से बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। और उसके बाद लॉर्ड शिवू अपने बहुत सारे आइस ड्रैगन बना लेता है और उससे यूंगची पे अटैक करता है, लेकिन यूंगची उसके अटैक से बच जाता है। और वहाँ पे खड़ी क्वीन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद साओसिंगलू क्वीन के पास आता है और उससे कहता है कि देखा तुमने, मैं मजाक नहीं कर रहा था। तो क्वीन कहती है लेकिन तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तो वो क्वीन को बताता है थैंक्स उन इवल सोल्स का। जब मैं माउंटेन यानी कि पहाड़ पे था टाइओस्ट मास्टर के कब्रिस्तान पे, तब मेरे ही शेडोस मेरे आगे का पालन नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इवल सोल्स बन गए थे। और ये चीज बहुत ही आसानी से हो सकता है यूंगची और इमोर्टल
इमोर्टल सोल्स की मदद से। तो क्वीन उसकी बात सुन के कहती है ठीक है, लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि मैं तो डर गई थी कि ये क्यूतियान जैसा नहीं बन सकता, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये फनी लड़का एक दिन क्यूतियान को भी सरपास करेगा और उसका एक एरा बनाएगा। दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आगे जाके लॉर्ड शिवू जिंदा होगा, और क्या आप चाहते हो कि लॉर्ड शिवू जिंदा हो? यार कमेंट करके बताना जरूर। जनरल फॉग क्वीन से कुछ कहता है तो क्वीन कहती है क्या हमारे ट्राइब में विद्रोह हुआ है? तो जनरल फॉग कहता है हाँ, 5 किंग्स के लीडर किंग रुइजिन ने विद्रोह कर दिया है। ये सुन के क्वीन कहती है कैसे? मेरे अंकल ये कैसे कर सकते हैं? वो तो बहुत ही जेंटलमैन और बहुत शांत इंसान थे, वो विद्रोह कैसे कर सकते हैं? जनरल फॉग कहता है कि हाँ, पहले तो मुझे भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि किंग रुइजिन तो डीमन इंपीरियर के ब्रदर हैं और मेजिस्ट्री उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इंपीरियर ने उन्हें अपनी पुरानी हवेली का पूरा मैनेजमेंट सौंप दिया था और वो उनका बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे और इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया है और उन्होंने कई सारे क्लेन्स को भी अपने साथ कर लिया है और यहाँ तक कि गोल्डन आर्मी भी उनके कंट्रोल में है और वो इंपीरियर सिटी के मैजिक क्लाउड के टॉप पे पहुँच चुके हैं। किंग तुसुन ने हमें ये बताया है और अभी वो उनका सामना भी कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद क्वीन कहती है अगर ऐसा हुआ है तो आपने मेरे भाई और मेरे पिता को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? आप उन्हें बिना बताए मेरे पास क्यों आए हो? तो जनरल फॉग कहता है कि मुझे प्रिंस कहीं नहीं मिले और डीमन इंपीरियर तो पैराडाइज में गए हुए हैं और हमारे पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिससे हम पैराडाइज में ये बात पहुंचा सके और हमारे स्पेस एरोस को भी पैराडाइज ने प्रतिबंधित कर दिया है, हम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर हम अपनी फ्लाइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी पैराडाइज पहुंचने में आधा महीना लगेगा। उसके बाद क्वीन कहती है कि मेरे फादर ने सिटी के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग दीवार बना रखी है और उसकी वजह से गार्ड्स को सिटी तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग जाएगा। क्वीन की बात सुनने के बाद जनरल फॉग कहता है कि आप ये ज्यादा जानती हैं कि अगर वो वापस आएगा तो वो विद्रोहियों के साथ साथ मासूम लोगों को भी मार देगा। वहाँ पे जो बेकसूर पब्लिक है, जो लोग हैं, वो सब भी मारे जाएंगे। उसके बाद जनरल फॉग क्वीन के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि मासूम लोगों की रक्षा के लिए प्लीज आप ब्लैक डेविल्स को बुलाएं। उसकी ये बात सुनने के बाद क्वीन कहती है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर मैं वापस चली गई तो साउसिंग लू की सेफ्टी का ख्याल कौन रखेगा? अब इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है डीन की। डीन कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो। डीन को देख के क्वीन कहती है अच्छा तो ये तुम हो? लेकिन जनरल फॉग डीन को देख के कहता है कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बीच में बोलने की? लेकिन डीन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मैं साउसिंग लू का ख्याल रखूंगा। तो क्वीन कहती है लेकिन तभी डीन क्वीन को आगे बोलने नहीं देते हैं और बहुत ही जोश में कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा प्यार या फिर तुम्हारा क्लेन? सोचो अगर क्यूतियान अभी जिंदा होता तो वो तुम्हें क्या करने के लिए कहता? डीन की ये सारी बातें सुनने के बाद क्वीन मान जाती है और कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन डीन मन में ये सोच रहे होते हैं कि अब फाइनली फी साउसिंग लू के साथ टाइम बिता सकती है। मैं एक बहुत अच्छा पिता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसके बाद क्वीन जनरल फॉग से कहती है कि आप मेरे ब्रदर को खोजते रहिए और मैं कल वापस आऊंगी। तो जनरल फॉग कहता है ठीक है, लेकिन डीन अब वहाँ से चले गए होते हैं। तो क्वीन सोचती है कि आखिर वो ओल्ड मैन कहाँ चला गया। लेकिन डीन जनरल फॉग के पीछे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? डीन को इतना गुस्से में देखकर जनरल फॉग डर जाता है और उसके बाद डीन उसे मारना चालू कर देते हैं। तो जनरल फॉग कहता है कि क्वीन हेल्प। तो क्वीन कहती है कि मैं इस आदमी के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती और इसके साथ ही डीन जनरल फॉग को बहुत ही मारता है। और उसके बाद क्वीन कुछ सोचने लगती है तो साउसिंग लू उसके पास आता है और कहता है कि क्वीन क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर क्वीन कहती है कि अभी तक इन दोनों में से कोई भी विनर नहीं हुआ और यहाँ पे लॉर्ड शिवू और यू चिंग दोनों एक दूसरे से अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तो साउसिंग लू कहता है कि दोनों बराबर ही है और फिर क्वीन ये भी कहती है कि उसने अपने इन शेडोज को अपने सोल से बनाया है और ये डीमन जर्नल जितने पावरफुल है, अगर ये उसके सोल से पूरी तरह से मिल जाता है तो ये तो डीमन लॉर्ड जितना पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद साउसिंग लू कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं इन लोगों को अपने अंदर मिला लूं, जैसे कि ईवल सोल्स कमजोर सोल्स को अपने अंदर समा लेते हैं। और मैंने कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे सोल्स देखे भी हैं। अगर तुम एक्वायर्ड सोल के होस्ट हो तो तुम इन सारे सोल्स को ईबोर्न सोल द्वारा अपने अंदर निगल लोगे। यानी कि ये जितने भी एक्वायर्ड सोल्स हैं वो सारे क्यूतियान को वापस लाने के जरिए हैं। लेकिन मेरे नजर में ये सारे सोल्स एक बराबर हैं, चाहे वो अच्छे सोल्स हो चाहे वो खराब सोल हो। इन लोगों को डीमन किंग को वापस जिंदा करने के लिए अपना बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। क्वीन साउसिंग लू की बात सुनने के बाद कहती है कि अगर तुम्हें जीतना है और कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ
बॉल पे रखना चाहिए क्योंकि ये दुनिया एक जंगल है। लेकिन शाओ सिंग लू कहता है कि सोल कितनी भी कमजोर हो, उसकी भी अपनी यादें और अपने सपने होते हैं। ये बात उनसे पूछो जिन्होंने अपनी बॉडी को खो दिया है। अगर मुझे मजबूत बनने के लिए इतनी सारी कीमतें चुकानी होगी तो मैं मजबूत बनना नहीं चाहता। मुझ में और उन इवल सोल्स में बहुत ज्यादा अंतर है। शाओ सिंग लू की ये बातें सुनने के बाद क्वीन थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उसके बाद शाओ सिंग लू उन दोनों की फाइटिंग देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मैं डीमन किंग के ईबोर्न सोल का होस्ट हूँ। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारना चाहता, मुझे मेरी शांत जिंदगी वापस चाहिए। हालांकि डीमन किंग यानी कि क्यूतियान अच्छा लड़का था और इसीलिए मैं उसे जिंदा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे डीमन किंग के होस्ट को अलग रखने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा, नहीं तो मैं क्वाड सोल के साथ पूरी तरह से इंट्रीगेट नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद ही लॉर्ड शिववू और युंगची गायब होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर शाओ सिंग लू सोचता है कि अब मेरे बालों की लिमिट खत्म हो गई है। और उसके बाद शाओ सिंग लू क्वीन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे समझोगी। हालांकि डीमन किंग का ईबोर्न सोल अभी भी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं क्यूतियन नहीं हूँ। मेरा नाम शाओ सिंग लू है और मैं क्लीनर सर्कल का बेस्ट कुक हूँ। क्वीन उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद उसे देखकर ये सोच रही होती है कि ये शाओ सिंग लू है और ये एक बहुत ही फनी लड़का है। और उसके बाद वो शाओ सिंग लू को देखकर ये कह रही होती है अपने मन में कि तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगर डीमन किंग की एक्वायर्ड होस्ट होती तो क्या मैं तुम्हारे अंदर फ्यूज होती, तो मेरा आंसर है हाँ। लेकिन शाओ सिंग लू वहाँ पे अपने सोल्स के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा होता है और उसके बाद क्वीन ये सोच रही होती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि क्यों मेरे भाई के द्वारा जो सोल्स कलेक्ट किए गए थे वो मेरे बॉडी में डाले गए। और यहीं पे हमारी ये वाली एपिसोड का भी दी एंड होता है।